जब बात कर रहे हैं आप महिलाओं को देख के मन में कहावत याद आया करें। महिला करेगी। पिछली पिछली डिबेट में म्याऊ म्याऊ कर रही थी, जनता ने आवाज निकाल दी। मोदी जी करते हैं अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, वैसे बड़े शेर बनते हैं। अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, चीन का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, ये मोदी जी करते हैं। मुझे मत बताइए। एक और कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओ गई बिल्ली। चलिए बस। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके दिल में हिंदू राष्ट्र का स्वर्णिम सपना धड़क रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट में बड़े अक्षरों में लिखें जय श्री राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस महाअभियान में शामिल हो जाए। अब आते हैं आज की सबसे धमाकेदार डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में तो आप लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाओगे। गौरव भाटिया ने जलेबी बाई के लिए ऐसी ऐसी शायरी ठोकी कि जलेबी बाई का मुंह देखने लायक था। जलेबी बाई सोच रही होगी, हाय राम, मैंने गौरव भाटिया से पंगा क्यों लिया। हालत ऐसी हो गई कि घर जाकर आईने में अपना ही मुंह देखने से डर गई होगी। इतना जलील होकर घर गई है कि अब शायद कई दिनों तक टीवी पर आने से भी कतराएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा मजेदार नजारा। पिक्चर चालू करो बे। दिल्ली के संदर्भ में मोदी जी ने दिल्ली में गाड़ दिया है बीजेपी का झंडा और कांग्रेस को फिर से मिला है अंडा। अब दूसरी बात बिहार के संदर्भ में कर लेते हैं। देखिए, हम सबको याद है किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आरजेडी को क्या कहा जाता था। आर से रंगदारी, ज से जंगल राज और ड से डकैती। मारुति का शोरूम लूट लिया जाता था क्योंकि घर में शादी है और जानवरों का चारा खा गए। भैंस भी कहती है मेरा चारा नहीं छोड़ा तो ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे। और अब नीतीश कुमार जी हैं जिनका राजनीतिक जीवन 4 दशक का, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। क्या बात, ये बात है। और इसलिए मैं कहता हूं, अभी बजट आया अंजना जी, मुझे याद है वो दिन, बिहार के लिए हमने विभिन्न योजनाएं दी। मखाना इंडस्ट्री की बात हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हुई। इन लोगों ने कहा, लालू प्रसाद यादव भी बोले, देखिए चुनाव आ रहे इसलिए बिहार के लिए कर रहे। नहीं भैया, ये मोदी जी हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं हैं। ये हुई ना बात। सुप्रिया जी ने जी चुके आपकी पार्टी पर हमला बोला, आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी मृत्युंजय जी के पास। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना। कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए, बढ़िया लिख के आया करिए। पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। बोलने दे। बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। 2020 का चुनाव था, अगर इनके सबसे प्रबल सहयोगी असीदुद्दीन ओवैसी एएमएम वाले नहीं होते तो ये चारों खाने चित्त हो जाते। इनको बचाने ऐसे ही लोग जाते हैं। कहां पर? और बिहार में कितनी तमाम सीटें थी। और एक मिनट, दिल्ली जीते, यहाँ पर कौन ओवैसी है? हरियाणा जीते, वहाँ पर कौन ओवैसी है? बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर भी तो चिंता कीजिए। छोटा सा जवाब उसके बाद सत्य प्रकाश जी के पास। देखिए, सस्ती शायरी नहीं भाई, अच्छा कुछ लिख के लाए तो पढ़िए। सस्ती शायरी से बोर ना करिए। जब देखता हूं तो एक ही कहावत याद आती है, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महिलाओं को देख के आपके मन में कहावत याद आती है। बड़ी अजब बात कर रहे हैं आप। महिलाओं को देख के मन में कहावत याद आया करें। महिला करेगी। पिछली डिबेट में म्याऊ म्याऊ कर रही थी, जनता ने आवाज निकाल दी। मोदी जी करते हैं अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, वैसे बड़े शेर बनते हैं। अडानी का नाम सुन के म्याऊ म्याऊ, वापस टॉपिक पे, वापस सुन के म्याऊ म्याऊ, ये मोदी जी करते हैं। मुझे मत बताइए। एक और कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओ गई बिल्ली। चलिए बस हो गया। आपके घर की महिलाएं बिल्ली लगती है आपको? आप बताइए। आप अगर उन पर मुहावरे सुनाएंगे। उन्होंने सस्ती शायरी से शुरुआत करी, आपको पता है। शायरी पढ़ रहे, कोई जयशंकर प्रसाद थोड़ी पढ़ रहे जो बोलूंगी, कोई दुष्यंत कुमार थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई रामधारी सिंह दिनकर थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक, पढ़ रहे सस्ती शायरी। एक इनमें से एक कवि का नाम बता दे ढंग से। इनके लिए एक और अर्ज कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ। अरे मत करिए। इनको देख के यही लगता है तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। शाम मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपकी बारी में। मैं बताती हूँ, घबरा रही हो, ये जो घबरा रही हो? नहीं, ये तुम तड़ाक में मत उतरिए। आप तुम तड़ाक में मत उतरिए, क्योंकि अगर आप तुम तड़ाक में उतरिएगा मैं तुम गलत नहीं बोला।
आपने आप सस्ती तो शायरी मत बोली। बताइए। असली बात हमने ये है, बताया आपको। असली बात जब ये ईद है, का जवाब गौरव पत्थर भाटिया से जी। मिला तो म्याऊ म्याऊ करने लगी। म्याऊ। अरे म्याऊ म्याऊ तो राहुल सिर्फ मोदी भैया जी आ जाओ। करते हैं। गौरव मोदी भैया करते बचाओ। म्याऊ, शांत बड़ी रहिए। हेडलाइन। Please. मोदी करते This is म्याऊ, not done. अडानी के नाम पर This is म्याऊ, not acceptable. चीन के नाम मैंने पर point म्याऊ लिखे। म्याऊ मैंने म्याऊ point म्याऊ लिखे। Point पे म्याऊ बोलिए। म्याऊ म्याऊ। हाँ। मोदी जी करते हैं, मैं नहीं करती। आप बोलिए। मोदी जी चलिए। करते हैं म्याऊ Point म्याऊ। पे। अब टॉपिक पे ये सारे तीर निशाने पे लगे। गर्व है मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी अच्छा का मुझे लग प्रवक्ता रहा है हूं। मैं जूम में आ गई हूँ बात चलिए आप लोग हाँ सुनिए, प्लीज असंभव को जो संभव कर दे वो मोदी जी हैं। गर्व से इसलिए कहता हूं, राम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया है। मोदी जी ने संभव किया। अनुच्छेद 370 70 साल छू नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ने उखाड़ के फेंक दिया। ये कहते थे ये होम ग्रोन टेररिज्म है। जब पुलवामा में हमला हुआ भारत में, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, यह है मोदी जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहले जान लो, मोदी जी वो है जो दूसरों की लकीरें मिटाते नहीं हैं, वो अपनी लकीर लंबी करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, जो असंभव को संभव करते हैं वो मोदी जी है। और डंके की चोट पे कहता हूं, बिहार भी जीत के जाएंगे। ठीक है, तुम मृत्युंजय, देखते रह जाओगे। मृत्युंजय। देख लेना, ये ईमानदारी की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत। और हम लोग चाहते हैं महिला सशक्तिकरण हो। रेखा गुप्ता सिर्फ जी 20 को सेकंड, मुख्यमंत्री सिर्फ 20 बनाया तो क्या देखिए, दिक्कत है? ये टेम्पररी चुनाव मुख्यमंत्री के- बता रहे थे आतिशी मारलेना को। बोलिए। और हम लोग जो है ऐसा ठीक। मुख्यमंत्री देते हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक ठीक। बनता है। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको कभी चौकीदार चोर है, सांप बिच्छू नेवला बुलाते हैं। अब आप बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था मैंने उनकी गर्दन पकड़ी हुई है और हम लोग चढ़ जाएंगे, और उसके बाद चुनाव हार गए थे। तो इज्जत जब दोगे तो इज्जत मिलेगी। दूसरी बात, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हुए अपनी मेहनत ईमानदारी से बने हैं प्रधानमंत्री। कोई उपनाम की उपज नहीं है। ठीक है। यहाँ पे उपनाम भी लगा है तब भी जीरो आते हैं और फेल हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सत्य प्रकाश मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहूंगा कि जब इंडिया ब्लॉक के मेंबर थे हम, राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस पर बैकआउट किया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से बताना आप चाहता झूठ हूं, बोल रुक रहे हैं, जाइए। झूठ मैं आप बिल्कुल झूठ बोल रहे बर्दाश्त नहीं हैं, करूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं। आप उनका सर, रिकॉर्ड झूठ हमारे बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ने भले कहा। भाजपा के साथ चले केसी गए हो, त्यागी जी ने झूठ कहा, नहीं बोलने राष्ट्रीय दूंगी मैं अध्यक्ष ने आपको। संजय आप झा ने राहुल कहा, गांधी का और नाम उस लेकर समय के अगर झूठ राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलिएगा, ललन सिंह तो जी ने आपका कहा, झूठ मैं नहीं प्लीज। सुनूंगी, किसी की और बात अगर नहीं आप सुनूंगी। कास्ट करा करके रिपोर्ट जारी करना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी से अगर आप करना चाहते हैं तो बिहार ने जैसा किया, कर्नाटक में डेटा पड़ा हुआ है, सार्वजनिक करिए। तेलंगाना में करा के सार्वजनिक करिए। आपके पास जहां जहां